गाइस हम लोग बात कर रहे थे फेसबुक पिक्सल की। ठीक है, तो अगर हम ठीक है, तो फेसबुक पिक्सल जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं? ठीक हम्म, तो एक होता है बेस पिक्सल। ठीक है, बिना बेस पिक्सल के जो दो चीज़ें हमने आपको बताई थी, अगर मैं फेसबुक में जाऊँ तो दो चीज़ें हमने आपको बताई थी फेसबुक पिक्सल के रिगार्डिंग। एक बेस पिक्सल होता है और एक होता है इवेंट बेस्ड पिक्सल। ठीक जी, तो हम जैसे कि अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में यहाँ पे हमने आपको अपनी वेबसाइट पे उसका पिक्सल लगा के दिखाया था। पता नहीं आप लोगों ने उसका खुद से जाकर देखा है या नहीं देखा, आई डोंट नो। तो बेस पिक्सल बेसिकली किस लिए होता है? ये होता है आपके कंटेंट को व्यू करने के लिए। ठीक है, जैसे आपकी जो वेबसाइट है, ठीक, उस पे जो भी कंटेंट होगा, मतलब हर पेज आपकी वेबसाइट, मान लीजिए कि डोनॉट.इन इस पे हम लोग काम कर रहे थे, इसका जो हर पेज है, मतलब सर्विसेज है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट पेज है, ब्लॉग है, माई स्टोरी है, जहाँ जहाँ पे भी आपके कस्टमर जाएंगे उस सारे पेजेस को ये ट्रैक करेगा और आपको पता चलेगा कि इस यूआरएल पे मान लीजिए donot.in/सर्विसेज पे आपके कस्टमर गए हैं, अबाउट अस पेज को आपके देखा है, कॉन्टैक्ट पेज को देखा है, होम पेज को देखा है। ये सारी की सारी चीज़ें कौन सा वो करती हैं? वो बेस पिक्सल करती हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इवेंट बेस्ड पिक्सल। इवेंट बेस्ड पिक्सल क्या होता है? मान लो कि मैंने उस दिन आपको बताया था वो करके कि किसी ने किसी बटन पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे गेट अ कोड बटन पे क्लिक किया, ठीक है, या कोई और बटन आपकी वेबसाइट पे, जैसे लर्न मोर इस वाले बटन पे किसी ने क्लिक किया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये इवेंट बेस्ड पिक्सल हैं कि जो भी इवेंट है, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इस बटन पे क्लिक किया, या फिर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पे पिक्सल जो है और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी प्रोडक्ट पेज पे आपका कस्टमर गया हो, ठीक है, तो उसको भी ट्रैक करता है। ठीक है, तो इवेंट बेस्ड पिक्सल अराउंड मेरे ख्याल से 17 इवेंट्स होते हैं, 17 इवेंट्स। ठीक है, किसी ने लीड फॉर्म आपके वेबसाइट पे वो किया है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक होती हैं। तो हमने जो यहाँ पे लगाया था, अगर आप आएंगे अपने पिक्सल को आपको देखना है तो किस में जाना होगा? आपको इवेंट्स मैनेजर में जाना होगा। ठीक है,
इवेंट्स मैनेजर में जब आप जाओगे तो आपने जो पिक्सल बना के अपनी वेबसाइट पे डाला है वो पिक्सल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पे हम जाएं, ओके हेल्थ का हमने पिक्सल बनाया था। ठीक जी, यहाँ पे देखिए आप, एक तो है पेज व्यू का कंटेंट है ना, 2 पिक्सल हमने बनाया था। एक आप पेज व्यू का जो कि एक बेस पिक्सल है। ठीक है, ये हर चीज़ को इसमें आपके ट्रैक करेगा, आपके वेबसाइट पे जहाँ जहाँ जिस पेज पे गए हैं सारी चीज़ों को। और ये स्पेशली लीड का था, जो कि मैंने आपको बटन वाला करके दिखाया था कि बटन पे अगर किसी ने क्लिक किया तो ये इवेंट हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास और भी ज़्यादा इवेंट है, मान लीजिए परचेज है, ऐड टू कार्ट है, आपकी वेबसाइट पे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सारी उन चीज़ों को क्या करेगा, उसको ट्रैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने फायर किया है, और फायर में आप देख सकते हैं पेज व्यू वाला जो है, जो बेस पिक्सल हमने अपनी वेबसाइट पे लगाया था वो भी एक्टिव है, और जो लीड हमने वो किया था वो भी एक्टिव है। यहाँ पे 2 लीड्स, मतलब 2 लोगों ने यहाँ पे गेट कोड उस पर क्लिक किया है। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है कि फेसबुक पिक्सल जो है वो और आपकी वेबसाइट, इन दोनों को जब आप कनेक्ट करते हो तो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एक्टिविटी आपके वेबसाइट पे होती है आपके कस्टमर के द्वारा, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसको फेसबुक क्या करता है, ट्रैक करता है। ठीक, उसको ट्रैक करता है। उसके ट्रैकिंग के बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन लेते हो अपने कस्टमर का। ठीक है, जो कि हम कस्टम ऑडियंस जिसको बोलते हैं, कि इन पिक्सल के बेसिस पे जो भी आपके वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपके वेबसाइट पे कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी, आपकी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1। ठीक, अब इस पे इस वाले पेज पे ये जो प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट 1 इसका नाम दे देता हूँ, इस वाले उस पे तकरीबन मान लो 100 लोग आए। ठीक है, 100 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को देखा, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा। ठीक है, 2 लोगों ने खरीदा, तो इसमें बचे कितने, 98। अब 98 लोगों ने नहीं खरीदा। अब मान लो कि आप 100 लोगों को अगर इन पर्सन कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, किसी शॉप पे बेच रहे हो या कहीं जाकर बेच रहे हो, कहीं पे खड़े होकर बेच रहे हो, तो हो सकता है आप उनका फ़ोन नंबर लो या उनके घर का एड्रेस लो या घर पे जाके बेच रहे हो आप वो लो, तो आप इन 98, 2 लोगों ने तो आपका ख़रीद लिया, आपका काम हो गया वहाँ पे। लेकिन आपने 100 लोगों को टच किया था, तो फॉलोअप भी तो होता है कि भाई आपने उस चीज़ के बारे में बताया नहीं है, हमारे से मीटिंग हुई थी आपकी। ठीक है, आप ये ऐसे ही तो करते हो ऑफलाइन में, कि 100 लोगों से आप मिले तो आप फॉलोअप लेते हो कि भाई आपने कहा था वो खरीदेंगे, क्या हुआ उसका, कुछ आपने सोचा उस बारे में। तो मान लो कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसपे 100 कस्टमर, 100 ट्रैफिक आया, 100 ट्रैफिक आया एक प्रोडक्ट पे आपके, लेकिन उसमें से 2 ही परचेज हुए, तो 98 लोगों ने परचेज नहीं किया। अब मान लो कि 98 लोगों ने परचेज नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, ठीक है, उसके लिए आप उनको फिर दोबारा से कैसे उनको अप्रोच कर सकते हो, इसी को कहा जाता है रीमार्केटिंग, कि इन लोगों को मैं रीमार्केट करूंगा। हो सकता है कि मैं इनको इंसेंटिव दूं, हो सकता है कि मैं ये कहूं कि अच्छा चलो प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का था, लेकिन मैं इसको 20% ऑफ पे अब दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो कन्विंस हो जाए, हो सकता है उनका ऑब्जेक्शन प्राइसिंग पे रहा हो। ठीक है, आप ऐसे करके रीमार्केटिंग करोगे, या हो सकता है कि उसके साथ कोई चीज़ आप फ्री दे दो, आप ऐसे करके कर सकते हो, या कोई जो भी ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्शन उसका हो सकता है, उस ऑब्जेक्शन को अगर आप हैंडल करोगे तो किस तरह से करोगे, आप उनको रीमार्केटिंग करके करोगे। तो आप फेसबुक को क्या बोलोगे, फेसबुक को बोलोगे हे फेसबुक, ये जो 98 लोग हैं और ये मेरे इस प्रोडक्ट 1 वाले पेज पर गए तो हैं, लेकिन इन्होंने कोई परचेज नहीं किया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनकी आप एक ऑडियंस बनाओ और इनको दोबारा से रीमार्केट करो। ठीक है, तो मैं ये कह दूंगा कि
मेरी वेबसाइट पे प्रोडक्ट वन पेज पे ये लोग गए हैं और इन लोगों ने उसको ख़रीदा नहीं है, तो मैं इन लोगों को दोबारा से रीमार्केट करना चाहता हूँ। तो ये कितनी आसान चीज़ हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ से होती हैं, ये फेसबुक पिक्सल की थ्रू होती है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर, और ई कॉमर्स वाले में तो भाई बहुत ही ज़रूरी है, ई कॉमर्स तो बिना पिक्सल के आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक बार को आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए या लीड फॉर्म के लिए, इन सब के लिए तो कर सकते हो, लेकिन ई कॉमर्स में आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पिक्सल आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल ही सही सही से लगनी चाहिए, पिक्सल सही सही से फायर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से चेक करके रखनी है, ताकि जो आप पैसा खर्च कर रहे हो मार्केटिंग पे, वो आपका ज़ाया ना हो। ठीक है, वेस्ट ना जाए। अगर आप रीमार्केटिंग नहीं चला रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मान लो आपने अपने फेसबुक पेज पे कोई वीडियो डाला था, अब आप फेसबुक को बोल रहे हो कि फेसबुक मैं उन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिन्होंने मेरी 30% वीडियो देखी है ठीक है, तो आप उनको रिमार्केट कर सकते हो। या आप ये कर सकते हो कि हे फेसबुक, जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे जो वीडियो डाला उसको जिन लोगों ने देखा है, मैं उनको फिर से दोबारा से रिमार्केट करना चाहता हूँ। ठीक है, या उन्हीं को रिमार्केट करना चाहता हूँ। या आपने ये बोला कि मैं जो है फेसबुक पेज पे जिन लोगों ने लाइक किया, मान लो कि आपके पेज पे 1 लाख पेज लाइक्स हैं, तो आप फेसबुक को कहोगे कि मैं उन 1 लाख लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, दोबारा से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, तो आप उसका ऑडियंस बना सकते हो। तो फेसबुक पिक्सल की तो बात हो गई थी, और हमने अपने वेबसाइट पे लगा के भी आपको दिखा दिया था। उसके बाद हम ये पिक्सल यूज़ क्यों करते हैं, उस इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया है कि फेसबुक पिक्सल क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको रीमार्केटिंग करना है। ठीक है, वहीं पे इसका फायदा होगा। तो मान लो आप यहाँ पे आए और ओके, तो ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं, आप इस पे जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ऑडियंसेस का एक सेक्शन बना हुआ दिख रहा है आपको। ठीक, ये ऑडियंसेस का। तो इस तरह की ऑडियंस हम कहाँ पे बनाएंगे, जब हमारा फेसबुक पिक्सल मैंने सेट कर लिया, अपनी वेबसाइट पे लगा लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी ऑडियंस बनाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑडियंसेस पे, और ये 2 तरीके की ऑडियंसेस होती हैं। पहली क्या है, फर्स्ट ऑडियंस क्या है, इसको हम बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। मतलब हम अपने तरीके से जो ऑडियंस बनाते हैं, जो ऑडियंस को हम अपना मार्केट करना चाहते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंसेस, टाइप्स लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ कस्टम ऑडियंसेस। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा ये देखो, मोहम्मद जिया, ये वक्त है आने का। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ कस्टम ऑडियंस में एक तो होता है ओन ओन प्रॉपर्टीज। ओन मतलब मैं यहाँ पे डालता हूँ योर ओन प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपकी ओन प्रॉपर्टीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो है वेबसाइट हो गई, या आपकी ये वेबसाइट जो है ये किसकी हो गई, आपकी होगी। मतलब या फिर आपका जो है कोई वेब एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया। ठीक, और ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये कोई फेसबुक की प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, और एक हो गया है फेसबुक की प्रॉपर्टी। ठीक है, एक होती है फेसबुक ओन प्रॉपर्टीज। वो कौन सी हो जाएंगी, फेसबुक ओन प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पेज बोल लो, ठीक है, इंस्टाग्राम बोल लो, ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क बोल लो, ठीक है, लीड फॉर्म बोल लो, जो फेसबुक का अपना लीड फॉर्म है। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। तो इसका ये मतलब है कि जो आपके वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जो लोग आए हैं, मान लो कि मेरी ये वेबसाइट है। ठीक है, इस पे मैंने पिक्सल लगा रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पे मैं ऑडियंस बनाऊँ।
हो सकता है कि मैं ये ऑडियंस बनाऊं कि जितनी भी मेरे वेबसाइट पे कस्टमर्स आए, जितने भी विजिटर्स आए, मैं उन तमाम का अपना ऑडियंस बनाना चाहता हूँ कि अब मान लो कि कोई मेरे वेबसाइट पे आया, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे वेबसाइट को पहले से जानता है, ठीक है, उसका मेरे पे ट्रस्ट भी होगा या कोई चीज़ उसको अच्छी लगी होगी। तो मैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स के बेसिस पे मैं एक ऑडियंस बना सकता हूँ कि हे फेसबुक, मेरी वेबसाइट पे जितने भी लोग आए ना, मैं उनको और उनको क्या करना चाहता हूँ, उनको मार्केटिंग करना चाहता हूँ कि पहले जो भी मेरी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं मैं उनको मार्केटिंग करना चाहता हूँ। तो जो पहले से ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, तो हो सकता है वो आपकी वेबसाइट को जानते हो, आपकी कोई चीज़ अच्छी लगी हो, तो जब आप मार्केटिंग करोगे तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ज़्यादा रहेगा बनिस्बत ये कि आप कोल्ड ऑडियंस को करोगे, ज़बरदस्ती आप अपनी वेबसाइट पर लोगों को लेके आ रहे हो, ठीक है। तो जो लोग आपकी वेबसाइट पर पहले से आ चुके हैं उनको मार्केटिंग करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के नए कस्टमर को लेके आना, इसीलिए हम कस्टम ऑडियंस की हेल्प लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑडियंस देखिए यहाँ पे देखो एक्स एक्स वाई जी ब्रांड कार्स, ये जो हमने जो अभी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जो हमने चलाया था, और एक्स वाई जी ब्रांड कार्स के लिए जो हमने बनाया था, आप लोगों को याद हो अगर हमने कैंपेन क्रिएट किया था, तो ये देखो कि ये ऑडियंस ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है। जब आप ऑडियंस बनाते हो ना, तो ये ऑलरेडी रेडी है, और इसका साइज भी आप देख सकते हो कि कितना साइज है इस ऑडियंस का, ठीक है, ये आप देख रहे हो। तो जो आप वो करना चाहोगे वो ऑलरेडी इन इन तमाम का यूज़ करके इनको दोबारा से आप मार्केट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि कस्टम ऑडियंस ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइए, मैं आता हूँ। अब यहाँ पे क्या गया है, योर सोर्सेज, मतलब जो आपकी सोर्सेज हैं, आपकी सोर्सेज कौन हो सकती हैं, जो आपकी वेबसाइट है, तो ये आपका सोर्स है, ये कोई फेसबुक का सोर्स नहीं है, ये आपका सोर्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपके जो सोर्सेज है क्या उसके बेसिस पे आप बनाना चाहते हो ऑडियंस। तो यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट है, कस्टमर लिस्ट है, मान लो कि गेट अ कोड बटन पे या कॉन्टैक्ट अस पेज पे, मान लो कि इस पे जितने जितने लोगों ने इसको फॉर्म फिलअप किया है, तो उन्होंने अपना फर्स्ट नाम डाला, लास्ट नेम डाला, ईमेल एड्रेस डाला, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, ये मेरे पास क्या है, कस्टमर का लिस्ट है। हो सकता है यहाँ पे फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन हो, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कस्टमर का लिस्ट आ गया। तो कस्टमर लिस्ट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उनको भी आप मार्केट कर सकते हो। मान लो कि आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोगों ने, 1000 लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, तो उनका ईमेल एड्रेस, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सब आ गया आपको। अब आप फेसबुक ऐड पे जाओगे और वहाँ पे कस्टमर का जो डेटा है वो आप लोड कर दोगे, और फिर उनको भी आप अपना ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। ऐप एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्रिएट एन ऑडियंस of people who have launched your app or game or taken a specific action while using it such as purchasing an item, ठीक है। तो ऐप में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप उनके बेसिस पे कर सकते हो। ऑफलाइन एक्टिविटी, ये देखिए, क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस इन ए स्टोर, जो हम लोकल बिजनेस है, ठीक है, ओवर द फोन और बाय अदर ऑफलाइन चैनल्स, आप उनके बेसिस पे बना सकते हैं कैटलॉग। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं या आपके अपने सोर्सेज हुए, लेकिन मेटा सोर्सेज, मतलब मेटा मतलब फेसबुक इज अ मेटा, ठीक है, मेटा उसका नाम हो गया है। तो फेसबुक के जो सोर्सेज है, हो सकता है आपने आपने क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु वॉच वन ऑफ योर वीडियोस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। मान लो आपके फेसबुक पेज पे, आपका फेसबुक पेज है, उस पर आपने वीडियो डाला है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि फेसबुक को ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छा ऐसा है कि मेरे फेसबुक पेज पे जो मैंने वीडियो डाला है उन उसको जिस जिस लोगों ने वॉच किया, मान लो कि 1 लाख लोगों ने वॉच किया है, मैं चाहता हूँ कि उन 1 लाख लोगों को दोबारा से मैं मार्केट करूँ, तो आप कर सकते हो। आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से अगर किसी ने किया है इंटरेक्शन, आपके लीड फॉर्म को किसी ने फिलअप किया है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस मतलब आर्टिकल में जितने लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, फेसबुक पेज जितने लोगों ने लाइक किया है, AR एक्सपीरियंस, ठीक है, क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु ओपन योर AR एक्सपीरियंस ऑन फेसबुक, शॉपिंग किया है जितने लोगों ने, ठीक है, आप उनको टारगेट करना। ऑन फेसबुक लिस्टिंग्स है, मतलब मार्केटिंग जो फेसबुक का मार्केट प्लेस है। तो इन सब के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो और फिर उस कस्टम ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। तो मैं एक बना के आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मेरा एक वेबसाइट है और मैं ये मेरी वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना
इसके बेसिस पे एक ऑडियंस बनाऊं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया है, ये मेरी सोर्स है, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे सोर्स बोल रहा है कि कौन सा सोर्स है। सोर्स मतलब ये है आपका फेसबुक पिक्सल, ठीक है। ये फेसबुक पिक्सल अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे ऑडियंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो फेसबुक पिक्सल का होना बहुत ज़रूरी है, फेसबुक पिक्सल को आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट्स है। इवेंट्स मतलब जो आपकी वेबसाइट पे जो काम हो रहे हैं, मान लो कि आपके फेसबुक पे आपके वेबसाइट पे कोई विजिटर्स है, ठीक है। तो ऑल विजिटर्स को आपको करना है कि जितने लोगों ने आपके वेबसाइट को विजिट किया है, या पीपल हु विजिटेड ए स्पेसिफिक वेब पेज। स्पेसिफिक वेब पेज का मतलब है ऑल वेबसाइट विजिटर कर लोगे तो ऑल वेबसाइट विजिटर आएगा, लेकिन स्पेसिफिक पेज, मान लो कि कोई आपका प्रोडक्ट पेज है, या मान लो कि ये सर्विसेज पेज है, तो ये एक स्पेसिफिक पेज हुआ। कि नहीं, ऐसा है कि सर्विसेज पेज को जिसने भी विजिट किया है मैं उसका ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। तो आप सिंपली क्या करोगे, स्पेसिफिक पेज। अब यहाँ पे आपको जब स्पेसिफिक पेज बोल रहे हो तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऑल वेबसाइट्स करोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक पेज बोलोगे तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कौन सा यूआरएल, ठीक है, कंटेन्स, कंटेन्स क्या, कंटेन्स इक्वल्स, ठीक है, या इक्वल्स, ओके। और यहाँ पे आप ये डाल दो कि इस पेज पे जिन लोगों ने वो किया है, या फिर अबाउट पेज को जिसने भी किया है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो जितना भी आप स्पेसिफिक पेज का है कि भाई ये यूआरएल इक्वल्स टू ये यूआरएल, अगर ये है, या आप कंटेंट्स डाल दो, ठीक है। कंटेंट्स भी डाल दोगे कि यूआरएल में अगर ये कंटेन करता है, ये वर्ड कंटेन करते हैं, तो वर्ड कंटेन भी आप वो कर सकते हो, ठीक है। या फिर इक्वल्स कर सकते हो, या कोई ऐसा यूआरएल है जो वो कंटेन नहीं करता हो। अब मान लो यहाँ पे यूआरएल दैट डजंट कंटेन सर्विसेज, तो इसके अलावा सबको कर देगा वो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंटेंट्स और जो स्पेसिफिक पेजेस मेरी वेबसाइट पे जिसने जिसने विजिट किया है मैं उनको करना चाहता हूँ। सी सिंपली यू हैव टू डू दैट। अब यहाँ पे है रिटेंशन 30 डेज। रिटेंशन क्या होता है कि मतलब इन द लास्ट 30 डेज अगर किसी ने किया है, अगर आप 3 महीने का करना चाहते हो तो इन द लास्ट 90 डेज। अब देखो जितना कम रखोगे ना उतना ज़्यादा लोगों को याद रहेगा। अगर 30 डेज से कम करोगे तो हो सकता है उनको याद आ जाए कि अच्छा अच्छा ये है कि ये मैंने वेबसाइट देख रखी है, ठीक है। ऑडियंस नेम आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, स्पेसिफिक पेज, ठीक है, सर्विसेज पेज। अब यहाँ पे मैंने चूँकि ये यूआरएल इस वाले का है कि ये यूआरएल जो जिस लोगों ने भी इस पे गए हैं, जो लोग भी इस पे गए हैं उनको करना है, तो मैं याद रखने के लिए कर देता हूँ कि सर्विसेज पेज विजिटर्स, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहो कुछ भी, ठीक है, मार्केटिंग कुछ भी आप डालना चाहो, क्रिएट ऑडियंस है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ पे आप क्रिएट ऑडियंस कर देगा। देखो योर कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा एक और ऑडियंस यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। देखो सर्विसेज पेज विजिटर्स, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, ठीक है, पॉपुलेटिंग अभी ये काम कर रहा है, ठीक है। वी आर फाइंडिंग पीपल हु फिट योर ऑडियंस क्राइटेरिया, ठीक है, अभी रेडी नहीं है, ठीक है, अवेलेबल बिलो 1000 है, ठीक है जी। तो ये अभी पॉपुलेट करेगा, ये अभी कल तक मेरे ख्याल से रेडी हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उतने ज़्यादा विजिटर्स हैं नहीं तो ऑडियंस उतनी बन नहीं पाएगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप क्या करोगे, ऑडियंस क्रिएट करो। अब मान लो कि ये ऑडियंस आपने क्रिएट कर दिया, अब आपको ये करना है कि मैं इसको टारगेटिंग कैसे करूँगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप जाओगे अपने एड्स मैनेजर में, और एड्स मैनेजर में जाके क्या करना है, आपको इस ऑडियंस को टारगेट कर देना है, दैट्स इट। इसी को बोला जाता है कस्टम ऑडियंस, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करोगे, और मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ हम लोगों को। हाँ, मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ भी आप कर सकते हो। मान लो आपका वो प्रोडक्ट पेज था तो आप सेल्स वाला चला सकते हो, या एंगेजमेंट वाला, या ट्रैफिक आप लाना चाहते हो, या अवेयरनेस आप करवाना चाहते हो, इंगेजमेंट,
आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो कि मुझे सेल्स करवाना है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं, उस प्रोडक्ट पेज को देख चुके हैं, तो मैं इनको ये मार्केट कैसे करूँगा मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे कैंपेन नेम नहीं लिखा मैंने नाम, ठीक है जी, न्यू सेल्स कैंपेन, वेबसाइट विजिटर्स, रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग कैंपेन, ठीक है जी, ये मैं कर देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम आ जाएंगे अब एडसेट्स पे, ठीक है। एडसेट लेवल पे क्या क्या करते हैं, कल हमने आपको बताया था, बजट चूज़ करते हैं, ठीक है। न्यू सेल्स एडसेट, एडसेट 1, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने वो कर दिया। उसके बाद पिक्सल आपका यहाँ पे है, और ये उसके बाद आप चूज़ करोगे बजट वगैरह वगैरह, ये डेट है देख लेना, मैंने पहले बताया था। हाँ, यहाँ पे मुझे क्या करना था, कस्टम ऑडियंस करना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कस्टम ऑडियंस देखता हूँ कौन कौन से हैं। ये देखो, सर्विसेज पेज विजिटर्स, ये हमने बनाया था ना, ये कस्टम पेज बनाया था, अभी साइज नॉट अवेलेबल है। तो अब मान लो कि ये मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पे, और उसको मुझे रीमार्केट करना है। तो ये ऑलरेडी आप देख रहे हो कि कस्टम ऑडियंस जब आपने बनाया, तो आपके ऐड अकाउंट में आप जब ऐड बना रहे होगे, तो ये ऑडियंस आपको यहाँ पे दिखेगी कि मुझे इसको टारगेट करना है। बस हो गया, इसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद जो भी ऐड आपको बनाना है, उसके बाद ऐड बनाओगे और उनको टारगेट कर दोगे। तो ये होता है कस्टम ऑडियंस, ठीक। उनको जो भी आपको ऐड क्रिएटिव दिखाना है, 50% ऑफ दिखाना है, जो भी दिखाना है, आप उस हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, रीमार्केटिंग कर सकते हो। और रीमार्केटिंग इज़ वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू फेसबुक एडवर्टीजमेंट, ठीक है। पहले आप मान लो फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इंगेजमेंट ऐड चलाओगे या फिर अवेयरनेस कैंपेन चलाओगे, ठीक है। दूसरी बार में क्या करोगे, दूसरी बार में करोगे कि फेसबुक को ही बता दोगे कि ऐसा है कि मेरे इस वाले पेज पे जितने लोग गए हैं ना, उसको मैं रीमार्केट करना चाहता हूँ। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, ऑडियंस में जाना है, और ऑडियंस में जाकर आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऑडियंस में जाके क्रिएट ऑडियंस करना है और कस्टम ऑडियंस बनाना है। जो भी आपकी कंडीशन है कस्टम ऑडियंस बनाने की, ठीक है। प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज है, या फिर लीड यहाँ पे डेटा कोड बटन है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, जिस तरीके का भी आपको बनाना है, सिंपली आपको क्या करना है, आप जाओगे कस्टम ऑडियंस में, और कस्टम ऑडियंस में आप उस हिसाब से, कस्टमर लिस्ट हो सकता है आपके पास, उस हिसाब से आप अपना वो बना सकते हो। उसी तरीके से अगर वीडियो अगर आपने फेसबुक पे डाला है और आप चाहते हो कि उस वीडियो को जिन लोगों ने भी देखा है उनको रीमार्केट करना है, तो आप उनकी ऑडियंस बना के, और जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया है, आप उनको भी रीटारगेट और रीमार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब तक जो फेसबुक ऐड की जो बात थी, और पिक्सेल की बात थी, कस्टम ऑडियंस की बात थी, फेसबुक ऐड क्रिएट कैसे करना है, इन सब की बात थी। इन सब में अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बताइए। हाँ जी। सर सर थोड़ा पिक्सल के बारे में एक दो लाइन शुरुआत, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे उसको एक बार बताएंगे दोबारा। पिक्सल, हम्म। पिक्सल बेसिकली होता है, देखो दो पिक्सल होते हैं, ठीक है। एक बेस पिक्सल होता है, ये कोड की शक्ल में होता है, जावा कोड, ठीक है, जेएस। अब ये क्या करता है, ये कोड जो है आप अपनी वेबसाइट पे डाल दोगे, ठीक है। जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी या पिछली क्लास आपने की होगी, तो वहाँ पे मैं जब पिक्सल बना रहा था, तो वहाँ से कोड कॉपी किया था हमने, कोड कॉपी करके हमने अपनी वेबसाइट पे डाला था। अरे तुफैल, मोहम्मद तुफैल, प्लीज म्यूट योर माइक। तो एक बेस पिक्सल होता है, ठीक है। बेस पिक्सल
किस लिए होता है? आपके वेबसाइट के मतलब ये बेसिकली पेज व्यूज़ के लिए होता है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने जो पेज व्यू ये देखो आ रहा है ना, पेज व्यू, ठीक है? होम पेज मैनुअल, ये हमने जो डाला था, तो ये जो पेज व्यू कुछ भी होगा, मतलब आपके कॉन्टैक्ट पेज को किसी ने देखा, अबाउट पेज को किसी ने देखा, होम सर्विसेज पेज को किसी ने देखा, आपकी वेबसाइट पे आए, आपके वेबसाइट के विजिटर्स हैं, ये बेसिकली बेस पिक्सल होता है जो कि आप अपने वेबसाइट पे लगाते हो। उसके बाद इवेंट बेस्ड पिक्सल होते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली एक कोड है जो आपके फेसबुक को आपकी वेबसाइट से कनेक्ट करता है। आपका जो फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर है उसको और आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है? क्योंकि मुझे अपने जो विजिटर्स हैं हमारी वेबसाइट के, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी होती है, ठीक है जी? अगर जी ये पिक्सल हम नहीं लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे, तो हमारे और फेसबुक, हमारी वेबसाइट और फेसबुक के बीच में कोई इंटरेक्शन होगा? अगर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे वेबसाइट पे आ कौन रहा है, और आ भी रहा है तो कर क्या रहा है, ठीक है? क्या उसने ऐड टू कार्ट किया है, क्या उसने परचेज किया है? अगर ये सब जानकारी हमको हासिल करनी है कि मान लो 100 विजिटर्स आए, मान लो 1000 लोगों ने हमारे पेज को विजिट किया, लेकिन उसमें से 2 ही लोगों ने हमारा खरीदा, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आएगी? ये इन्फॉर्मेशन इसी कोड और आपके वेबसाइट के बीच में जो एक ब्रिज जो का काम जो करता है वो पिक्सल करता है, ठीक है? और इस पिक्सल की वजह से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, और फिर उसकी कस्टम ऑडियंस बना के, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपका एक प्रोडक्ट 1 है और उस पर 100 लोग आए आपकी वेबसाइट पे, जिसमें से 2 ही परचेज आए, लेकिन 98 लोगों ने नहीं परचेज किया, तो अगर हमें ये पता कैसे चला कि 2 ही लोगों ने परचेज किया है, ठीक है? तो ये जो ठीक। कोड क्या करता है, ये हमारी वेबसाइट को और इससे कनेक्ट करता है, और ये बताता है कि ऐसा है कि आपके प्रोडक्ट पेज पे 1000 विजिटर्स आए या 100 विजिटर्स आए, लेकिन 2 ही लोगों ने परचेज किया, 98 लोगों ने नहीं किया। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा, अब मैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता हूँ अपने बिजनेस के बारे में कि ये 98 लोगों को क्या कर सकता हूँ, मैं रीमार्केट कर सकता हूँ। रीमार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ? कस्टम ऑडियंस के थ्रू कर सकता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? कि मान लो प्रोडक्ट 1 पेज था कोई हमारा, /प्रोडक्ट 1 पेज था कोई हमारा, इस पे 2 लोगों ने परचेज किया है, 98 लोगों ने नहीं किया है, ठीक है? अब मैं क्या कहूँगा, फेसबुक को ये वाला यूआरएल दे दूंगा, कहूँगा कि जो भी इस पेज पे आए हैं और नहीं खरीदा है, उनको मैं रीमार्केट करना चाहता हूँ। तो आप अपने किस में जाएंगे, आप अपने क्रिएट ऑडियंस में जाओगे, और उस इसका यूआरएल जो है आप वहाँ पे डालोगे और बताओगे कि उसको मुझे रीमार्केटिंग करनी है। दैट्स इट। बात समझ में आई? जी सर। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? और कोई क्वेश्चन है? किसी ने अपना बिजनेस मैनेजर बनाया भी है या नहीं बनाया, या ऐसी हवा में तुम लोग क्लास ले रहे हो? कुछ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? बनाया है सर, क्या बिजनेस बनाया? बिजनेस बनाया है। अच्छा, उसके आगे क्या किया है? पिक्सल वगैरह बनाया है? सर पिक्सल में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्या तो दिक्कत? क्रिएट नहीं हो पा रहा था। हाँ? आज मैं कंप्लीट करूंगा सर, थोड़ा बहुत समझ में आया। अच्छा, ओके। हाँ जी, देखो इवेंट तो पहले अपने वेबसाइट पे, आपकी जो वेबसाइट है ना, पहले उसको चेक करो। और इवेंट मैनेजर टूल जो मैंने आपको बताया था, जिस हिसाब से मैंने दिखाया था, आप अपनी वेबसाइट को पहले फेसबुक से कनेक्ट करो, ठीक है? और वहाँ पे जाके आप इवेंट टूल से, सबसे आसान तरीका होता है इवेंट टूल से जो है आप कर सकते हो। जिस तरह से मैंने लीड वाला करके दिखाया था, तो वो वाली वीडियो देख लेना, परसों वाली, कल वाली नहीं, परसों वाली। तो वहाँ पे जाकर आप सेटअप कीजिए, और फिर अगर नहीं होता है तो मुझे बताइए। तो सारा वीडियो आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं? नहीं, यूट्यूब पे नहीं है, वो अनलिस्टेड होती है, प्राइवेट है। तो वो आप जो मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ, वहाँ पे तो क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर पूरे कोर्स के सारे वीडियोस व्हाट्सएप पे होंगे? आवाज़ नहीं आ रही है मोहम्मद तुफैल, या तो तुम
पीसी से आया करो या फिर सर समझ गया सर। हेलो सर देखो तुषार की माइक में बहुत डिस्टरबेंस रहती बहुत है। डिस्टरबेंस है इसकी माइक में, इसकी आवाज़ ही नहीं समझ में आती है, पता नहीं किस चीज़ से ये ऑनलाइन आते हैं। कैसे बताएं म्यूट पे रख के रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं, पहला वाला सवाल पूछा था ना आपने, तो म्यूट पे रखे हुए थे, पूछे अच्छा पिक्सल से कुछ सवाल एकदम पहला पूछा था आपने, और दूसरा मैंने याद दिलाया था कि रिकॉर्डिंग शुरू देखो कर दीजिए। पिक्सल जो है ना, अब जैसे कस्टम मेड वेबसाइट है किसी की, मान लो HTML पे बनी हुई है ना, तो वो तो आपको फिर फेसबुक का जो इंस्ट्रक्शन है उसको सर फॉलो करके है, या तो आपका वर्डप्रेस होता है या वूकॉमर्स होता है या किसी का शॉपिफाई होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको फेसबुक पिक्सल को जो है अपनी वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि सही से सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है। और भी ज़्यादा एडवांस में जाना चाहते हो तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो है आप अपने पिक्सल को जो है सेटअप कर सकते हो। गूगल टैग मैनेजर में अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दो, फिर वहाँ से पिक्सल को फायर कर दो, तो वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। सर हाँ सर हाँ हाँ एक चीज और है, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे हैशटैग वगैरह चलता है, हाँ। सो दैट कि हम डायरेक्ट करें या अपने कस्टमर को हैशटैग डाल करके बुलाएं, इसमें क्या चलता है फेसबुक में? फेसबुक में यार, फेसबुक में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हैशटैग भी मेरे ख्याल से अब उतना ज़्यादा रिलेवेंट रह नहीं गया है इंस्टाग्राम पे, जब से रील्स आया है ना, ये हाँ, रील्स ये जब से सही कह आया रहे हैं है आप। तब से फेसबुक ये इंस्टाग्राम का हैशटैग जो है ना, वो उसकी रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बट स्टिल इफ़ यू आर यूजिंग 8 to 10 हैशटैग्स, दैट इज़ मोर देन इनफ। और वो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। आप कंपटीशन उसका चेक कर लो, बहुत सारे हैशटैग जनरेटर्स हैं, वहाँ पे आप चेक कीजिए उसको डाल के, जो मॉडरेट हैं या लो हैं उस कंपटीशन को, तो उस तरह के हैशटैग आप डालिए अपने पोस्ट पे। और ज़्यादा से ज़्यादा रील्स क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। बट इस बात ये है कि पोस्ट की रीच जो है वो कम हो गई है। रील्स अभी, अब देखो जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, अगर उसके आप साथ चलोगे तो ही आपको मार्केटिंग का फ़ायदा मिल पाएगा। तो अभी ट्रेंड है रील्स का, अगर आप रील्स बनाने में सक्षम हो, रील्स आप बना सकते हो, तो आई विल रिकमेंड कि इफ़ यू आर इन द मार्केटिंग फील्ड एंड इफ यू आर डूइंग बिजनेस, then you must invest your time, your money in creating reels. Even you can hire freelancers who can create reels for you or for your business, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ चलो, अब पोस्ट उसकी कोई रेलेवेंसी रह नहीं गई है, बहुत कम रह गई है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर तो बेसिकली फेसबुक पिक्सल ऐड बना मतलब ऑडियंस बनाता है ना हमारे ऐड कैंपेन्स के लिए। भाई, फेसबुक पिक्सल ट्रैक करता है, दैट्स इट। ट्रैक करता है, ट्रैक करेगा तभी ओके तो आप सर। ऑडियंस बनाओगे, है ना। किस पेज पे ओके आप सर। ऑडियंस, आपकी वेबसाइट है, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे कौन से लोग आ रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको ट्रैक करता है। उसको ट्रैक करके आपको बताता है। अब जब बताएगा ही नहीं तो आप कैसे पता कर पाओगे कि यार 1000 लोग आए थे, उसमें से कितने ने खरीदा, कितने ने नहीं खरीदा। ये अगर आपको पता नहीं होगा तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? नहीं सर, ये भी है, अगर मान लीजिए कि सिर्फ ट्रैक कर रहा है ये पिक्सल, तो फिर ये तो रीमार्केटिंग के लिए यूज हुआ ना, फर्स्ट टाइमर के लिए तो फिर वही अपना बेसिक ही फर्स्ट काम टाइमर के आएगा। लिए जो मैंने आपको पहले ऐड क्रिएट करके दिखाया है ना, हाँ आप उस तरह जी से जी। टारगेट करो कि आप ऑडियंस फाइंड कर रहे हो, ठीक है। अब हम्म ऑडियंस आपने वो पहली फाइंड कर ली, ठीक है। पहले मान लीजिए कि BMW वाले को आपने टारगेट किया, ठीक है। BMW वाले से आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आए 10,000, ठीक। अब 10,000 विजिटर्स आए तो उन्होंने क्या किया ये तो आपको पता चल जाएगा ना, राइट। अब जो जी सर। जो एक्टिविटी उन्होंने किया है उसके बेसिस पे आप अगला मार्केटिंग कदम उठाओगे। उसके बेसिस पे मान लो BMW को आपने टारगेट किया और उन लोगों को वो पसंद नहीं आया, आप उनको रीटारगेट कर सकते हो कि भाई आपके पास ऑडियंस तो आ गई ना, आप हो सकता है कि आपका दूसरा प्रोडक्ट उसे पसंद आ जाए, राइट, तो उसको रीमार्केट कर दोगे। तो कस्टम पोर्शे पिच ऑडियंस जो पिच होता है पिच ना, कर देंगे। कस्टम ऑडियंस आपके कंडीशन पे बनता है कि आपके जो कस्टमर हैं वो किस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। मान लो किसी ने परचेज किया, किसी ने नहीं किया,
तो जिन्होंने नहीं किया है परचेज मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई ना भाई, किसी ने मेरे एक स्पेसिफिक पेज को विजिट किया तो ये एक कंडीशन है कि मैं उन्हीं ऑडियंस को मैं रीच आउट करना चाहता हूँ, उन्हीं ऑडियंस को मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे इस पेज पे मेरी वेबसाइट के इस स्पेसिफिक पेज को विजिट किया है। सो दिस इज अ कंडीशन एंड दिस कंडीशन विल ओनली बी फुलफिल्ड when you know create an ad first time and then you make a condition कि हाँ अब मुझे कस्टम ऑडियंस बनाना है। आप पहले कस्टम ऑडियंस नहीं बनाते हो, फ्रॉम द स्क्रैच आप कस्टम ऑडियंस कैसे बना लोगे? या हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पहले से रही हो लेकिन आपने फेसबुक एडवर्टीजमेंट अब शुरू किया हो, तो पहले के जितने भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, उसकी लिस्ट होगी आपके पास, उसके डेटा होंगे, ठीक है, तो उस डेटा को आप फेसबुक पे अपलोड कर सकते हो और फिर उनको रीमार्केट कर सकते हो। समझ लो बात को। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ना वो लुक अलाइक ऑडियंस पढ़ेंगे। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि ऐड क्रिएट कैसे करें, ऐड हमने क्रिएट कर लिया, अब जो है मैं कस्टम ऑडियंस कैसे बनाऊं वो हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम करेंगे लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है, ठीक है। कि मान लो कि आपकी वेबसाइट पे 100 परचेजेज आए या 1000 परचेजेज आए। अब मैं फेसबुक को ये बोलूँगा कि ऐसा है फेसबुक की ये रही लिस्ट कस्टमर की जिन्होंने परचेज किया है। अब उनके बेसिस पे तुम मुझे ऐसे ही कस्टमर लेके आओ जो मेरे इस कस्टमर के जैसे हैं, जो 1000 कस्टमर जिन्होंने परचेज किया है मुझे वैसे ही कस्टमर चाहिए, ठीक है। तो सोचो कि ये कितना पावरफुल हो सकता है कि 100 परचेजेस आपकी वेबसाइट पे आ गया और आप फेसबुक को बोल रहे हो कि जिन्होंने ये 100 परचेज किए हैं ना मुझे इन्हीं के जैसे कस्टमर चाहिए। उसी को बोला जाता है लुक अलाइक, मतलब उस जैसी ऑडियंस मुझे चाहिए जो ऑलरेडी मेरे पास हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मुझे मेरी वेबसाइट से परचेज किया है, मुझे उसी की तरह से ऑडियंस चाहिए और भी ज़्यादा। तो फेसबुक उसको फाइंड करके ला के देगा। तो लुक अलाइक ऑडियंस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल इफ यू वॉन्ट टू मेक मोर सेल्स, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी in detail about look-alike audiences. So up until now, if you have not created your business manager, सर हाँ गूगल टैग मैनेजर के बारे में थोड़ा बताएंगे? गूगल टैग मैनेजर के बारे में ये बात जी सर। यार क्या अरे 5 मिनट सर, 5 मिनट सर। गूगल टैग मैनेजर जी किसी और दिन बताया जाएगा। अब 9 बज चुके हैं, मुझे कहीं जाना है यार, मैं टाइम ही नहीं मिलता है असल में। अभी कुछ सेटअप करवा रहा हूँ मैं, तो मेरा टाइम वहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैं सैटरडे संडे दे नहीं पा रहा हूँ। अगर सैटरडे संडे 2-2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हो गई ना तो मज़ा आ जाएगा। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार अगर आपका क्लास मिल गया ना सैटरडे या संडे 1 घंटा में कैजुअल क्लास, ओवरऑल क्लास, तो खुल के नहीं मुझे देखो डाउट्स वगैरह पूछा 5 जाएगा। को मेरी फ्रेंचाइज का इनॉग्रेशन है, इनवाइटेड हैं किसी सर 5 स्टूडेंट्स? मार्च को, ठीक है। मेरी कंपनी है, उसका कैफेटेरिया का मैं फ्रेंचाइज देता हूँ। तो जी फर्स्ट जी बैच यहाँ अबुल फजल इनक्लेव में डी ब्लॉक में खुल रहा है वो। तो 5 मार्च को उसका इनॉग्रेशन है, उसके बाद मुझे पुणे भी जाना है। तो मेरे ख्याल से मैं ना 15 मार्च के बाद ही अवेलेबल हो पाऊँगा। बट इफ सर यू कैफेटेरिया का गाइस डिटेल बता दीजिए, हम ऐड चला देंगे उसका। हाँ इफ यू गाइस क्या ऐड वही चलाओ? कैफेटेरिया, हाँ और क्या, बना के ऐड चला देंगे हम फेसबुक पे। अब भाई ऐड हम ही पे छोड़ दो, ऐड हम ही चलाएंगे। अरे सर 100-200 रुपए लगा के चला दिया जाएगा और क्या। नहीं मैं खुद चला दूंगा उसको। कोई बात नहीं नहीं सर, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। नहीं भाई, लेकिन इधर उधर हो गया कुछ तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। लोकल बिजनेस के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया नहीं ना? बताया था सर। बताया था सर। लोकल बिजनेस ऐड बताया था मैंने। हाँ और क्या, मेरे स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? और क्या, स्क्रीन भी दिख रही है, पूरा करके बताया था। ये देखो लोकल बिजनेस ऑडियंस ना, फिर डिस्कस कर लेंगे सर, जाइए आप कहीं जाना चाह रहा ये था। देखो ये मेरा अपना उसमें आपने कॉफी शॉप के भी डिस्कशन किया था, 7 नंबर पे जो था ना। हाँ तो वो तो मैंने किसी
किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी ली थी, तो वो नहीं नहीं, वो तो देखो। एग्जांपल दिया था हमने। हाँ हाँ हाँ, तो उसका मैंने ऐड चला रखा है, यू कैन सी इन माई ऐड अकाउंट। ये मेरा ऐड अकाउंट है, you can see। पता नहीं इसके थ्रू मैंने चलाया किसके थ्रू चलाया। नहीं, एक लोकल बिजनेस वाला मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि लोकल जिनका बिजनेस है ना, अगर लोकल मार्केटिंग करना चाहते हो तो वो किस तरह से मार्केटिंग करोगे तुम। ठीक है हम्म। जी। कैंपेन्स पे आते हैं तो मान लो ये देख रहे हो, लोकल प्रोमोटिंग लोकल बिजनेस। ठीक है जी, ये वाली सर ये एक ये भी तो है, मूड फ्रेश करने वाली लाजवाब मूड की चाय। किसकी चाय? आपने लिए नीचे चला रखा है ना, मूड फ्रेश करने की लाजवाब गुड़ की चाय। गुड़ की चाय, यस। ये हमने चलाया था, आप देख सकते हो। तो ये रिपोर्ट्स किस तरह से फाइंड करते हैं ना, है ना, वो हमें एक बार तुम लोगों को दिखाना था। परफॉर्मेंस कैसी है ये देख रहे हो, परफॉर्मेंस बाय डिफ़ॉल्ट है, सेटअप है, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स है, ऑफलाइन कन्वर्जन है, टारगेटिंग एंड क्रिएटिव है। ये किस तरह से सेटअप करते हैं और किस तरह से आप सर एक ऐड तो आपसे चलवाऊंगे ना। हाँ, ये किस तरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हो, है ना, उसके हिसाब से। सर आपने एकदम प्रोफेशनल वे में चलाया है सर। अरे तो ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है तो प्रोफेशनल वे में नहीं चलाऊंगा। सो ये दिस लग इज, रहा है देखने के बाद भी। हाँ, तो दिस इज बेसिकली माय ऐड अकाउंट जहाँ पे मैं चलाता हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं गूगल ऐड का भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे मैं किस तरह से चलाता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम लोगों को इंशाल्लाह अच्छा एक ओवरव्यू मिल सकता है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सर मेरी मेरी एनजीओ का भी अब इस वक्त हम लोग जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रमजान में, वो भी डालिएगा आप। मैं डालूंगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वो मैं मैं नहीं बनाऊंगा, डालती। मैं तो हैंड अप वो कर मैं चुकी बनाऊंगा। सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अली बनाएगी। ऐड क्रिएटिव दिख रहा होगा, देख रहे हो। जी सर। ये इमेजेस बने हुए हैं, ठीक है, तो जी सर। ये आप देख सकते हैं किस हिसाब से आया है। अस्मा मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बनाऊंगी मैं, ये तो सब खिचड़ी हो गया, मेरे बस का हो नहीं रहा सर ये। ये देखिए आप टाइम नहीं दे रही मैम, सच में बता रहा हूँ। बहन जो है, वरना तो समझ में तो सब कुछ आ रहा है। हाँ बस मुझे लग रहा है साइमल्टेनियसली करते जाओ जब ही होगा। ये हम तो देखो, एक तरफ लैपटॉप अब देखो रखते हैं, एक यहाँ से तरफ मोबाइल 1 दिसंबर से मैंने डाला है। ठीक है, हाँ। 1 दिसंबर, ये आप जब ये कंपेयर करोगे ना, मतलब आप अपना डेटा देख रहे हो, है ना, कि कब कब ऐड चलाया आपने, कितना आपका खर्च हुआ है, कितना रीच हुआ है, कितना रिजल्ट्स आया है। तो आप ये देख सकते हो, फर्स्ट ऐड है, फर्स्ट ऐड में हमने रीच के लिए सिर्फ चलाया था तो 42,695 लोगों ने रीच किया है, और अमाउंट सिर्फ कितना, 575 रुपये 93 पैसे, है ना जी। ठीक है, टोटल स्पेंड देख सकते हो, और टोटल आपका कितने, टोटल कितने पूरे ऐड का मिला के कितने, 1,33,525। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। सर ऐसे मुझे भी चलाना है, ये तो सही है, इकोनॉमिक है 575 तो हाँ, ये लोकल ठीक है। बिजनेस। पैसे तो रीच रीच ही बढ़ जाए कम से कम। रीच तो आपको मैंने बताया तो है कि 40,000 भी रीच बहुत होता है। आप 100 रुपये के हिसाब से देखो, 100 रुपये के हिसाब से ना, हम्म। अगर आप चलाना शुरू करो तो मेरे ख्याल से देखो, 30 दिन का टारगेट लेके चलिए, 30 दिन में कितने हो गए 100 रुपये पर डे के हिसाब से, 3,000, है ना। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है, क्रिएटिव मतलब इमेजेस अच्छे हैं आपके, आपका जो मैसेज है लोगों को वो अच्छा है, आपके जो विजुअल्स में जो आपने क्रिएट किया है वो अच्छा है, तो आप वहाँ पे अच्छा रीच कर सकते हैं।
ठीक है, पेज लाइक का कैंपेन चला दीजिए, आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस कैंपेन चला दीजिए। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं फेसबुक के अंदर, उसमें से आप चूज करेंगे। तो शुरुआत तो कहीं से ना कहीं से करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचोगे कि यार मेरा 3000 लॉस चला जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की अलामत नहीं है। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको पैसा बर्न करना पड़ेगा फेसबुक ऐड में। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। इवन तो मैं आपको बता दूं, तब भी आप जब खुद से करोगे ना, तो आपको जितना खुद से करने में समझ में आएगा उतना ऐसे नहीं आ सकता। बात समझ रहे हैं आप? सर जब मैंने एडमिशन लिया था ना, तो मैंने ये दिमाग में रखा था कि भले फीस में 5,000 भर रहा हूँ, लेकिन 25,000 साथ में रखना पड़ेगा, तभी हाँ। आगे कुछ हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब तक पैसे खर्च करके सीखोगे नहीं, ट्रायल एंड एरर नहीं करोगे, तब तक मुश्किल है सीखना। ठीक है जी। So I have Yes, sir. go now. So we'll continue the class tomorrow about सर localization. सर लास्टली सर, वो कैफेटेरिया जो खुल रहा है ना, 1 घंटे या आधा घंटा वहीं पर बुला लीजिए, कॉफी पी लेंगे, आपसे डिस्कशन भी कर लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सबको दावत मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे दावत नहीं चाहिए, मुझे आपसे मुलाकात करना है सर। सर पुनेरी का ब्रांच खुल रहा है क्या? क्या? पुनेरी का ब्रांच खुल रहा है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी खुद की कंपनी है। ये TO2 है, T इज इक्वल टू ऑक्सीजन। जो उसको कुछ लोगों को दिखा दीजिए इस पे एक बार, ऐसे माइंड में रहेगा कि ये सर का है। हाँ, तो नहीं नहीं, असल में 5 तारीख को ओपनिंग है, 5 तारीख को इसका इनॉग्रेशन है। तो 5 जी। तारीख एड्रेस ही शेयर कर दीजिए सर उस दिन सब कुछ स्क्रीन पे। उस दिन तो इसका 2 दिन के लिए। इसका अच्छा, इसका भी और कहीं भी ब्रांच है सर, शाहीन बाग में? नहीं, शाहीन बाग में नहीं है। ये पूरे इस वाले बिल्ड में मैं सिर्फ एक ही दूंगा। तो एक जिन्होंने ले लिया है उनको, उसके अलावा अब यहाँ पे मैं किसी को नहीं देगा। अब ये सर वो क्या इसका पैम्फलेट वगैरह छपवाए सर आपने? पैम्फलेट है इसका? नहीं भाई, वो ऑफलाइन मैं पंपलेट नहीं करता हूँ। तो विजिटिंग कार्ड वगैरह कुछ तो बनवाया होगा अपने लिए। हाँ, विजिटिंग कार्ड सब कुछ मिल जाएगा। आप आइए, तो 5 तारीख को ओपनिंग है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। हाँ यस यस यस, बंद कर सो दीजिए। मच। तो इनॉग्रेशन पे आइए, जितने भी लोगों को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उस दिन आइए और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुड नाइट सर। ऑल राइट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट सर।